नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे छात्र या छात्रा हैं जिसके फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और आपके मन में भी एक सवाल है कि सर काउंसलिंग करवाई जाए या नहीं, तो इस सवाल का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में आपको। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जवाब आपको पूरा मिल जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी स्किप कर देते तो कुछ नहीं, अगर आप अंत तक देखते तो आप पक्का इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, ऐसी भी मेरी आपसे गारंटी है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि भाई आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले आपकी फाइनल ईयर की यानी स्नातक की अंक तालिका चाहिए। आप जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं उसके अंतिम वर्ष की अंक तालिका आपको चाहिए। वो अभी आपके पास नहीं है क्योंकि आपका रिजल्ट ही नहीं आया है। डोंट वरी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी इस फॉर्मेट को आपको एक पेपर पर उतारना है और उसके बाद अपनी डिटेल्स को फिलअप करते हुए इस पेपर को आपको स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। इसका बंदोबस्त आप कर दोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका खुद का एक सेल्फी यानी आपका खुद का एक फोटोग्राफ, इसका भी बंदोबस्त आप कर दोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी यदि आप SC, ST, OBC, MBC, EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा। ध्यान रखें कि आपका OBC अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो ओबीसी है वो 1 अक्टूबर 2019 के बाद का है और तो आपके वैलिड होगा। और अगर 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2019 के बीच का है तो आपको इसके साथ एक शपथ पत्र लगाना होगा। वो शपथ पत्र का फॉर्मेट भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और मान लीजिए 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है तो फ्रेंड्स आपको नया बनवाना पड़ेगा। और अंत में आपको यहाँ पर चाहिए सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी डिवोर्स, विडो, पीएच, डिफेंस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उपलब्ध करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप इन चारों ही चीज़ों का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चाहिए आपकी स्नातक की अंक तालिका। उसका बंदोबस्त आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट आपका यहाँ पर अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आया है। अब फ्रेंड्स, कई सारे मित्र भाई ये सोचते हैं कि भाई ओरिजिनल मार्कशीट तो अपलोड कर ही नहीं पाऊंगा, अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो ओरिजिनल मार्कशीट तो इतना जल्दी आ ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, उन सभी मित्रों से मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो भी काउंसलिंग करवा रहे हैं ना, किसी के पास भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। सभी के सभी यहाँ पर बिल्कुल उसी मार्कशीट से काम चलाएंगे और पीटीटी को भी काम चलाना पड़ेगा। तो आप अगर ये रिस्क ले सकते हैं, पूरी दुनिया रिस्क ले रही है, आपको भी लेना पड़ेगा। और सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट भी इसके लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में प्रॉब्लम है तो फिर पीटीटी पढ़ाएगा किसको? किसी को तो पढ़ाएगा, किसी को तो एडमिशन देगा। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनल मार्कशीट की तो दिक्कत लेनी नहीं है, बस चिंता करनी है तो रिजल्ट की चिंता करनी है। तो आपके सवाल का जवाब कि भाई काउंसलिंग करवाऊं या नहीं, तो फ्रेंड्स मेरा जवाब है जी हाँ, काउंसलिंग जरूर करवाएं। क्यों भाई, 5,000 रुपये बार पड़े हैं क्या? क्यों फोकट में 5,000 रुपये की ऐसी तैसी करें? क्यों फालतू में काउंसलिंग करवाएं? आपके मन में निश्चित रूप से ये सवाल उठ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी जवाब मैं आपको अच्छे से दे देता हूं। दोस्तों, हर बार की अपेक्षा इस बार जो पीटीटी के रूल्स हैं वो थोड़े अलग हैं। इस बार क्या है कि पीटीटी एक ही बार आपके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है और एक ही बार आप अपने महाविद्यालय के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी आगामी किसी भी समय में आप यहाँ पर इसके महाविद्यालय का चयन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट आपकी निर्धारित की गई है वो अंतिम दिनांक है 27/11/2020। अगर आज की डेट की बात करूं तो आज 25 नवंबर 2020 हो चुका है। और फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स यहां पर इस डेट से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं वही यहां पे इसकी आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। याद रखें, अभी जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, अगर उनका रिजल्ट 28 तारीख को भी आ जाता है और वो सोचते हैं कि भाई मैं काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता हूं, तो आपको यहां पर रजिस्टर्ड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने अभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर रिजल्ट कभी भी आओ, आप इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। पहली बात।
दूसरी बात फ्रेंड्स, जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है तो पीटीटी इस बार एक नई बात कहता है कि अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ ही जिन छात्रों को आवंटित नहीं होगा कॉलेज, उन छात्रों की भी लिस्ट पीटीटी जारी कर देगा। पीटीटी इसे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के नाम से बताता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आगे भी अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है और उस अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ एक और सूची पीटीटी जारी कर देती है और इसे पीटीटी सेकेंड वेटिंग लिस्ट के नाम से बताती है। कहने का मतलब साफ और सीधा है कि भाई जो बंदा अभी यहाँ पर इसके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा वो आगे यहाँ पर अपनी जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के योग्य होगा। अब आगे मेरी बात सुनो। जैसे ही आप 5,000 रुपये के लिए यहाँ पे शुल्क भर देते हो, रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, उसके बाद फ्रेंड्स 23/11 से 28/11 के बीच में यानी 28 तारीख तक आप अपनी कॉलेज के विकल्प भी फिलअप कर देना। अगर आपके अधिक नंबर है और अगर आपके कम नंबर है, किस प्रकार से विकल्प भरने इसकी मैंने वीडियो अलग से आपको उपलब्ध करवा रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे अब मेरी बात सुनिए कि आपके जो फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट लिस्ट का रिजल्ट आएगा वो 30 नवंबर 2020 को आएगा। अब मेरे भाई सुनो, अगर आपके 30 नवंबर 2020 को मान लीजिए अगर ये डेट बढ़ती है तो आप उस बड़ी डेट को मानेंगे, लेकिन अभी ये डेट 30 नवंबर 2020 है तो मैं इसी को लेकर आपको एक बात समझा रहा हूं कि अगर 30 नवंबर 2020 को आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए तो आप ये 22,000 रुपये का शुल्क भर देना और आगे कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेना। अब मान लीजिए कि आपके फूटे किस्मत है, गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंची नहीं और आपके यूनिवर्सिटी ने भी आपका यहां पर साथ नहीं दिया, रिजल्ट समय पे जारी नहीं किया, तो फ्रेंड्स आप यहीं पर सब कुछ भूल जाना। आगे की प्रक्रिया में बिल्कुल भी भाग मत लेना, किसी भी हालत में भाग मत लेना, यानी 22,000 रुपये का शुल्क जमा मत करवाना। हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप यहां पर ये 22,000 रुपये का शुल्क जमा नहीं करवाते हैं तो मैं आपको यहां पे गारंटी देता हूं कि भाई इससे आगे बढ़ना ही मत, इससे आगे बढ़ना ही मत। आपके 5,000 में से आपके करीब 200 रुपये कट कटाकर आपको 4800 रुपये वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे इस बात तक आपके रिजल्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक बात इंपॉर्टेंट सुनिए, अब मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया लेकिन आपने आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, तो आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया मतलब क्या हुआ कि भाई आपको कॉलेज मिला या कॉलेज नहीं मिला, आपने उसको ज्वाइन तो नहीं किया, आपने 22,000 का शुल्क तो नहीं भरा, तो आप कैसे छात्र हो जाते हैं? आप हो जाते हैं गैर आवंटित अभ्यर्थी। अब डेट आगे की आती है 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को गैर आवंटित अभ्यर्थियों की एक और नई सूची जारी की जाएगी। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है और उससे पहले आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो आप यहां पर भी अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, इसके बाद भी अगर ऐसा यहाँ पे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट जो भी आती है उन सभी में आप भाग लेने के योग्य होंगे। कब होंगे? तभी होंगे जब आप यहाँ पे 5,000 रुपये का शुल्क भरवाकर अभी ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और जिस दिन आपका यहाँ पर रिजल्ट में अलॉटमेंट सूची में कॉलेज भी मिल जाए और साथ ही आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आ जाए, उस दिन आप 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा देना, नहीं तो आप मजे देखते रहना, अच्छे से एंजॉय करते रहना। अब आपकी किस्मत है यार, जो हो चुका वो हो चुका, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे देखिएगा कि भाई मेरे फाइनल का रिजल्ट भी आ गया और मेरे को कॉलेज भी मिल गया तो मेरा यहाँ पे काम बन जाएगा। फाइनल का रिजल्ट नहीं आए तो आगे की किसी भी स्टेप में भाग मत लेना। आपके पैसे 5,000 में से 4800 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ये पीटीटी खुद कहता है कि भाई आगे के प्रोसेस में भाग नहीं लिया तो ले भाई 4800 रुपये तेरे वापस तुझे दे देता हूँ। तो आई होप कि मैंने इस बात को अच्छे से आपको क्लियर किया है कि किस प्रकार से आपके काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा और काउंसलिंग आपको करवानी है या नहीं। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिनका भी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो बेचारे चिंतित होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक बात मेरी आप यहाँ पे और सुन लीजिए कि भाई कुछ भी हो जाए, आपका कॉलेज कितना भी कुछ भी हो जाए, भाई कम से कम यहाँ पे दिसंबर की 13-15 तारीख तक तो रिजल्ट देगा ही देगा।
और गारंटी मेरी आपसे ये है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी, आगे अपवर्ड मूवमेंट भी होगा, लेकिन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अभी करवाना जरूरी है। ठीक है, एट लास्ट इतना ही कहना चाहूंगा। आप समझदार हो, बड़े हो, आप खुद से निर्णय ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो का लाइक एम केवल 50 लाइक से, तो इसको कंप्लीट करने में चैनल का सहयोग जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।